इमेजिन करो कि आप सदियों से चलते हुए एक कहानी को सुनते हुए आ रहे हो और जिन बंदों को अपना हीरो समझते हो असल में वो असली हीरो ना हो बल्कि लोगों की आंखों में एक झूठ की पट्टी। तो ये स्टोरी ही कुछ ऐसी है, यानी कि 7 हीरोज जो कि किंगडम को बचाते हैं और लोगों की नजरों के सामने देवता है, लेकिन असलियत में उन्होंने काफी गंदी चालों को चलकर अपने ही साथियों को बड़े बेरहमी से मार दिया और उनकी इसी सच्चाई को दिखाने के लिए क्वीन वापस से जन्म लेता है, लेकिन इस बार हीरो बन के नहीं बल्कि विलन बन के। स्टोरी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि एक गैरेज के अंदर छुप जाती है। जो गैरेज सिटी से बाहर जा रहा था, असल में वो सिटी से भागना चाहती थी और इस नर्क से निकलना चाहती थी। असल में इस सिटी में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है और लोग बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते। अगर किसी ने छुपके से भागने की कोशिश करी तो उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया जाएगा। ये बात कहते हुए वो बंदा सिटी के सारे लोगों को वार्न कर रहा होता है। यहाँ वो लोग अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन वो गार्ड थोड़ी सी भी मर्जी ना दिखाते हुए उन्हें मार देने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ हम उसी बच्ची को देखते हैं जो कि बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, उसे पकड़ लिया जाता है और वो बेरहम गार्ड उसे भी सजा देने के लिए अपने साथ खींचते हुए ले जाता है, जिसे देखकर वो लड़की उस जगह में काफी ज्यादा डर जाती है और समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो खेलते खेलते उस गैरेज तक पहुंच गई, लेकिन वो उससे भी नहीं भागता। अब इससे पहले वो भी उसे मारने के लिए ले जाने लगता है कि उसी वक्त वहाँ एक लड़का आकर उस बच्ची से कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। वो लड़का उस बच्ची के हाथों को उस गार्ड से छुड़वा कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जिसे देख कर वो गार्ड उससे कहता है कि तुम हो कौन और तुम उसे बचाने वाले होते कौन हो। वो लड़का उस जगह में उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं उस लड़की का भाई हूँ और वो मेरी छोटी बहन है। उसके इस एक्शन पर वो लड़की भी बहुत ज्यादा शॉक होती है क्योंकि वो लड़का झूठ बोल रहा था। अब उसे भी मालूम था कि वो ये सब कुछ सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए कह रहा है, तो वो भी उस जगह में कुछ नहीं बोलती। लेकिन वो गार्ड उससे पूछता है कि लगता तो नहीं तुम्हें देखकर, जिसके जवाब में वो लड़का कहता है कि हाँ, माना कि हमारी शक्ल नहीं मिलती क्योंकि हम दोनों का रिश्ता खून का नहीं है, लेकिन है तो वो मेरी छोटी बहन। जिस चीज पर वो गार्ड उस जगह में कहता है कि ठीक है, फिर तो मुझे एक नहीं बल्कि तुम दोनों को सजा देनी चाहिए। तो इस चीज पर उस लड़के को गुस्सा आ जाती है और वो उस जगह में अपनी स्वार निकालने ही वाला होता है उससे लड़ने के लिए कि तभी उसी वक्त वहाँ पर एक बड़ा आदमी आकर उन दोनों बच्चों को पकड़ लेता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो उन दोनों को जानता है, जिस चीज पर वो दोनों बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो गार्ड उस जगह में कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर अब तुम कौन हो। तो जिस चीज पर वो बंदा बताता है कि ये बच्चे मेरे साथ आए और वो उस जगह में मैटर सॉल्व करने के लिए उस गार्ड को रिश्वत देने लगता है। इतनी सारी रकम को देखकर वो लालची गार्ड काफी ज्यादा खुश होता है और उन बच्चों को उस जगह से जाने देता है। अगले सीन में हम उस बच्ची को देखते हैं जिसका नाम बीबी होता है। वो उस लड़के के साथ लड़ रही होती है, जहाँ वो लड़का बीबी के सर में मारते हुए उससे कहता है कि तुम कितनी छोटे हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम सिटी छोड़कर भाग जाओगी। सोचा अगर मैं नहीं होता तो मैंने तुम्हें कैरेज में बैठते हुए देख लिया था और मैं तुम्हारी पीछे वाली कैरेज में आ रहा था। तो जिस चीज पर वो लड़की उससे कहते कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम तो कितने बड़े आदमी होंगे, शुक्र मनाओ उस अंकल ने हमें बचा लिया। यहाँ दूसरी तरफ वो बंदा जो कि कहता है कि पहली बात तो मैं अंकल नहीं हूँ और दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं इन बच्चों के साथ कहाँ फंस गया। तुम्हारी वजह से मेरे वो पैसे चले गए। तुम्हें मालूम भी है वो रकम कितनी ज्यादा थी। वो रकम मेरी सिटी से बाहर जाने के लिए थी, लेकिन अब मुझे लगता है कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वो उस लड़के यानी कि क्वीन से कहता है कि मैंने देखा तुम कैसे उस जगह में हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो तो तुम छोटे, जाओ जाके अपने घर जाओ। बीवी उस जगह में उस बंदे से कहती है कि क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हो सिटी से बाहर, लेकिन वो बंदा रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो कहता है कि आखिर तुम इतने छोटे छोटे बच्चों को बाहर जाने का क्या शौक है। तो बीवी बताती है कि उसका फैमिली में कोई भी नहीं है, उसके पेरेंट्स को बड़ी बेरहमी से उसी की आंखों के सामने मार दिया गया और मैं अब इस सिटी में नहीं रहना चाहती। और ये कहकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसी वक्त क्वीन को एहसास होता है कि उनकी तरफ काफी ज्यादा गार्ड्स पड़ रहे हैं और एक बार फिर से बीवी की जान बचाने के लिए वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बाद में उसे पकड़कर नदी के पास ले जाता है और उसे नदी में फेंक देता है। तभी उसी वक्त वहाँ पर वो गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं जो कि उन लोगों को घेर लेते हैं और वो उनसे पैसे मांगने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरीके से उस आदमी ने उन बच्चों को बचाने के लिए इतनी सारी रकम दी थी, शायद उसके पास ज्यादा पैसे होंगे। लेकिन जब वो बंदा मना कर देता है कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो वो गार्ड उन्हें मारने का डिसीजन लेता है और उसके बाद वो उन्हें लूट लेंगे। और जैसे उनमें से एक गार्ड आगे बढ़ता है क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन क्वीन पलक झपकते ही उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। ये चीज बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल थी,
एक छोटे बच्चे के लिए। इवन की वो आदमी भी बड़ा शॉक होता है क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि कोई इतना ज्यादा पावरफुल है, और देखते ही देखते वो सारे गार्ड्स को मार के नदी में फेंक देता है। जिस चीज को देखकर वो आदमी सोचता है कि आखिर उसने क्वीन को पहली नजर में ही क्यों नहीं समझा, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर ये बंदा मेरी मदद करेगा सिटी से बाहर निकलने में तो शायद ये चीज बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। और इसके बाद वो क्वीन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी उसी वक्त वहाँ पर बेबी भी पहुंच जाती है पानी के नीचे से, और वो काफी ज्यादा गुस्सा थी क्वीन के ऊपर कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे पानी में फेंकने की। जिस पर क्वीन उससे कहता है कि तुम अभी तक नहीं गई, मुझे तो लगा शायद तुम बहते बहते अपने घर पहुंच गई होगी। वैसे भी हम जर्नी में छोटे बच्चे को नहीं ले जाने वाले। जिस पर बेबी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि कौन सा कि तुम ज्यादा बड़े हो। जिस पर क्वीन उससे कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें ले जाने के लिए तैयार है। इसके बाद वो तीनों की तीनों ही एक दूसरे को आपस में इंट्रोड्यूस कराते हैं, और अगले सीन में हम उन्हें बोट में देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड के रास्ते जा रहे होते हैं। अब ये जो अंडरग्राउंड का रास्ता था वो काफी ज्यादा लंबा था, लेकिन हाँ, इस रास्ते के जरिए वो सिटी से बाहर जरूर जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना होगा। उसी रास्ते में चलने के बाद वो सबके सब एक होटल में जाकर रुक जाते हैं अपनी जर्नी में निकलने से पहले खाना खाने के लिए, जहाँ बेबी नोटिस करती है कि जो क्वीन है वो बड़े लोगों की तरह काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा है, जबकि उसकी उम्र बहुत ही ज्यादा कम है। आखिर वो बड़ों जैसा बिहेव क्यों करता है। तभी उसी जगह एक लेडी आकर बीबी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। उसे बीबी काफी ज्यादा क्यूट भी लगती है, और वो जब बीबी के कपड़े चेक करती है तो वो भीगे हुए थे क्योंकि क्वीन ने लास्ट टाइम उसे नदी में जो डाल दिया था। तो जिस पर वो लेडी उसकी मदद करती है। जब वो दोनों के दोनों नीचे थे तो यहाँ ऊपर उसी बंदे को देखते हैं। उसका नाम फाइट होता है, और वो उस जगह इस होटल की ओनर के साथ बहस कर रहा होता है। उसे समझा रहा होता है कि वो बच्चे भी उसके साथ जा रहे हैं, जिस बात पर वो लेडी उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। क्या वाकई में तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम उन बच्चों को अपने साथ वहाँ ले जाना चाहते हो। फाइट उससे कहता है कि हाँ जरूर, और भूलो मत मैंने तुम्हें इस काम के पैसे भी दिए, और तुम्हारा काम बस अब हमें रास्ता दिखाना है। जिस चीज पर उसे ना चाहते हुए भी एग्री होना पड़ता है। अगली सीन में हम फाइट को देखते हैं जो कि जब नीचे जाता है तो वो जाकर क्वीन को इन्फॉर्म करता है कि वो ओनर तुमसे मिलना चाहती है, बस थोड़े बहुत सवाल पूछेगी, ज्यादा कुछ नहीं। जिस बात पर क्वीन उस जगह से चले जाता है। अब इसके बाद फाइट की नजर उस जगह में बीबी की तरफ जाती है, जिसके नए कपड़े देखकर वो हैरान होता है, लेकिन बीबी उसे बताती है कि ये कपड़े उसे एक लेडी ने दिए थे। यहाँ दूसरी तरफ रूम के अंदर हम क्वीन को उसी ओनर के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उससे कह रही होती है कि क्या वाकई में तुम सिटी के बाहर जाना चाहते हो, तुम्हें मालूम है ना कितना ज्यादा खतरनाक है। तो जिस चीज पर क्वीन उस जगह में एक बड़े आदमी की तरह उससे कहता है कि उसे डर नहीं लगता क्योंकि मुझसे भी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब उस जगह में वो लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो उससे पूछती है कि मुझे पता है तुम्हारा असली मोटिव कि तुम उन 7 हीरोज से मिलना चाहते हो, बट अफसोस अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तो इस अंडरवर्ल्ड वाले रास्ते से जब तक तुम सिटी के बाहर निकलोगे तब तक वो 7 हीरोज जा चुके होंगे, क्योंकि वो 2 दिन के लिए सिविल वार के मैटर्स को देखने के लिए आए हैं। जिस बात पर क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि उसने ये तो सोचा ही नहीं था। तो उसी तरफ हम उसी कमांडर को देखते हैं जिसने वीडियो की स्टार्टिंग में बेबी और क्वीन को मारने की कोशिश करी थी। वो कमांडर उस जगह में अपने गार्ड्स के साथ आकर शोर मचाने लगता है। अब उसकी आवाज को सुनकर जब वहाँ पर वो ओनर आती है तो वो उससे कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। वो कमांडर कहता है कि तो तुम ही यहाँ की ओनर हो है ना, तुम्हारे अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज हुई है, सुना है कि तुम यहाँ से लोगों को सिटी के बाहर जाने का रास्ता बता रही हो। जिस बात पर वो काफी ज्यादा शॉक होती है, लेकिन वो उनसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का। तो सबूत के तौर पर वो कमांडर उस जगह में एक आदमी को ले आता है जिसने उस जगह के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाई थी। उस बंदे को देखकर वो ओनर उस जगह में काफी ज्यादा शॉक होती है, लेकिन इससे पहले वो उस बंदे से कुछ पूछ पाती, उस कमांडर के ऑर्डर पर उसका एक गार्ड उस बंदे को बड़ी बेरहमी से सबके सामने मार देता है, जिसे देखकर आसपास के सारे लोग उस जगह में डर जाते हैं, क्योंकि वो कमांडर उस जगह में उन्हें अरेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि उनके ऊपर क्रूरैलिटी कर रहा होता है। उसके गार्ड्स उस जगह में मौजूद सारे लोगों को एक एक करके मारने लगता है, जिस चीज पे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। यहाँ हम फाइट को देखते हैं जो कि क्वीन और बीबी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वो उन गार्ड्स के साथ लड़ने में बिजी हो जाता है। यहाँ जो बीबी होती है वो उस कमांडर के हत्थे लग जाती है, और वो कमांडर उसे देखते ही पहचान लेता है और कहता है कि ये तो सुबह वाली चुईया है, वैसे तुम्हारा हीरो नहीं दिख रहा। यहाँ पर वो क्वीन की बात कर रहा था। वो इस जगह में उन सारे लोगों के सामने बीबी
को मारना चाहता था, जिसे देखकर शायद बाकी के लोग डर जाए और समझ जाए कि सिटी में इस वक्त किसका राज है। फाइट जब इस चीज को देखता है तो वो उस जगह में क्वीन को बुलाने लगता है, क्योंकि इस वक्त वो खुद उन गार्ड्स के साथ लड़ने में फंसा हुआ था। यहाँ इससे पहले कि वो कमांडर पीवी का चैप्टर क्लोज करता, उसी वक्त उस जगह में ऊपर से क्वीन पहुंच जाता है, जो कि डायरेक्टली कुछ नीचे खड़े हुए गार्ड्स के ऊपर जाकर लैंड होता है, जिस वजह से वो गार्ड्स बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं। अचानक से इस चीज को देखकर कमांडर उस जगह में हैरान होता है और पीवी उसके हाथ से छूट जाती है, जिससे कि एक लेडी बचा लेती है। यहाँ दूसरी तरफ जो क्वीन होता है वो उससे कहता है कि तुम फिर यहाँ आ गए, लगता है इस बार तुम मर के ही जाना चाहते हो। तो उसकी बातों पर वो कमांडर उस जगह में हंसने लगता है और कहने लगता है कि आखिर मैं तुम जैसे बच्चे से क्यों डरूंगा। और इसके बाद उसके गार्ड्स क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है, जिन्हें की क्वीन बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। यहाँ क्वीन की नजर बेबी की तरफ जाती है तो वो लेडी उसे बताती कि बेबी बिल्कुल सही है, सिर्फ डर की वजह से वो बेहोश हो गई। उस जगह में उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट हुआ देखकर वो कमांडर उस जगह से भाग जाता है और भागते भागते जब वो सेफ जगह पहुंचता है तो वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, जो भी थोड़ी देर पहले हुआ। उसने वाकई में उस बच्चे को कमजोर समझने की बहुत ही बड़ी बेवकूफी करी। आखिर ये लड़का है तो है कौन, लेकिन जब तक ये है ये जरूर मेरी नाक में दम करके रखेगा। लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं चीफ शैरलेट को इस बारे में कैसे बताऊंगा कि जिन गार्ड्स को मैं अपने साथ ले गया था वो सब के सब कहाँ गए। वो उस जगह में डर रहा होता है और कांप रहा होता है। तभी वहाँ पर चीफ शैरलेट के 2 गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम अपने साथ एक छोटी टुकड़ी लेकर गए थे, वो गार्ड्स कहाँ है। तो जिस चीज पर वो कमांडर कहता है कि वो सबके सब मारे गए और ये सब कुछ उस बंदे ने करा है। यहाँ वो कहता है कि सिटी में अलार्म डिक्लेयर कर दो, ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। असल में उसका असली मकसद तो क्वीन को पकड़ना था, कुछ भी करके। यहाँ दूसरी तरफ हम उन सबको देखते हैं जहाँ पर कि बेलेट उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि हम नहीं जा सकते। मुझे मालूम है कि उस कमीने कमांडर ने अब तक सिटी में इमरजेंसी लगा ली होगी और इमरजेंसी में तो इस अंडरग्राउंड से गुजरने वाले सारे के सारे रास्ते भी बंद हो गए होंगे बाहर निकलने के। लेकिन क्वीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसे कुछ भी करके उन 7 हीरोज से मिलना है और उसकी आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं था। अब क्वीन की आंखों को देखकर बेलेट उस जगह में कहती है कि ठीक है, एक रास्ता है, अगर हम लकी रहे और वहाँ से सरवाइव कर पाए तो। उस रास्ते के बारे में गार्ड्स को नहीं मालूम और अगले सीन में हम उन सबको उसी रास्ते की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। यहाँ हम उसी कमांडर को देखते हैं जो कि इमरजेंसी का फायदा उठा रहा था। वो सोचता है कि आज वो कुछ भी करके उस क्वीन को पकड़ लेगा। तभी उस जगह में रिंजन नाम का एक बंदा आ जाता है और वो उस कमांडर से कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे। तो जिस बात पर वो कमांडर कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो उसी तरफ हम उन सबको देखते हैं जो कि जब उस रास्ते के से गुजर रहे होते हैं, उसी वक्त उस जगह में कुछ स्ट्रेंज क्रिएचर्स उनका पीछा कर रहे थे, जिस पर कि बेलेट अपने स्वार्ड के एक स्विफ्ट में उन क्रिएचर्स को खत्म कर देती है, जिसे देखकर बाकी के भी उस जगह से भाग जाते हैं। इस चीज पर क्वीन उसकी तारीफ करता है और इसके बाद हम यहाँ पर बेलेट को देखते हैं जो कि उस रास्ते के जरिए उन लोगों को एक जगह ले आती है, जिसे पार करने के बाद उन्हें वहाँ पर एक शिप मिलेगी। उस शिप के जरिए वो सिटी से बाहर जा पाएंगे। ये काम उन लोगों को बहुत ज्यादा आसान लग रहा होता है। उन्हें लग रहा होता है कि उनकी मंजिल करीब है कि उसी वक्त एक काफी बड़ा मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो सबके सब उसके अटैक से बच जाते हैं। पैलेट उस जगह में कहते हैं कि मैंने सुना तो था यहाँ पे किसी तरीके का मॉन्स्टर रहता है, लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ। उसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होती है और डर भी जाती है। कोई उस जगह में अपनी स्वार निकालकर उसके सर पे अटैक करता है, लेकिन वो अटैक उस मॉन्स्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सुई के बराबर था और उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वो मॉन्स्टर उसे पकड़कर दीवार में फेंक देता है और कोई उस जगह में बेहोश हो जाता है। इस चीज को देखकर पैलेट उस जगह में पैनिक करने लगती है, ये कहते हुए कि अब वो लोग क्या करेंगे, हम में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल था वो पहले ही लिपट गया। पैलेट उस जगह में उससे कहता है कि क्या तुम चिल्लाना बंद करोगी। तभी उसकी नजर बाहर की तरफ जाती है जहाँ से शिप गुजर रही होती है। वो कहता है कि हमारे पास समय बहुत ही ज्यादा कम है, अगर आखिरी शिप इस जगह से चले गई तो हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसी वक्त वहाँ पर बेबी को भी होश आ जाता है और अपने आप को जिंदा देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन जैसे ही वो उस मॉन्स्टर को देखती है, उसे देखकर वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ फेरेट और पैलेट आपस में बहस कर रहे होते हैं, जहाँ फेरेट उससे कहता है कि कुछ ना कोई रास्ता बताओ, हम इस मॉन्स्टर से कैसे निकलेंगे और उस जगह से कैसे बाहर जाएंगे। पैलेट कहती है कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं कब का बता नहीं देती। यहाँ उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर भी परेशान हो जाता है। तभी उस मॉन्स्टर की नजर बीवी की तरफ जाती है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि बीवी को खाकर उसे काफी ज्यादा मजा आएगा। जिस बात को सुनकर बीवी और भी ज्यादा डर जाती है। यहाँ वो मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर अब फ्लेट को उस जगह में खुद लड़ना पड़ता है। वो अपनी वेपन के साथ उस मॉन्स्टर के पैर में अटैक
अटैक करता है और उसे जमीन में गिरा देता है। कुछ देर के लिए वहाँ पर शांति फैल जाती है। बीबी कहती है कि वाकई में ये मॉन्स्टर मर गया, का मतलब ये मुझे नहीं खाएगा। वैसे भी इसके मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। इस बात को सुनकर वो मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है और गुस्से में बीबी के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि फेरेट उस जगह में बीबी को पकड़कर उस मॉन्स्टर के सर पे अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से उसके सर का घाव बढ़ने लगता है। असल में क्वीन ने भी इससे पहले उसके सर में अटैक करा था, जिस वजह से वापस अटैक करने में उसका सर वीक हो जा रहा है। और इस चीज को देखकर अब फ्लेट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बार बार उसी जगह में अटैक करने लगता है, जिस वजह से मॉन्स्टर के सर पे वो निशान भी बढ़ने लगता है। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि परेशान होकर वो मॉन्स्टर उसका वेपन पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए दीवार में फेंक देता है, जिस पर कि बीबी उसके हाथ से छूट जाती है और इससे पहले कि वो जमीन में गिर के मर जाती, बेलेट उसे पकड़ लेती है। यह हम फ्रेड को देखते हैं, जो कि जब बाहर की तरफ देखता है तो वो सारी शिपों को जाता हुआ देखता है, और अगर वो अभी इसी वक्त बाहर नहीं गए तो वो शायद कभी भी सिटी से बाहर ना निकल पाए। वो कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। वो तो उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी। और उसी वक्त हम क्वीन को देखते हैं, जिस जगह वो बेहोश हुआ था उस जगह से एनर्जी का ब्लास्ट होता है और उसी वक्त क्वीन डायरेक्ट उस मॉन्स्टर के सर में लैंड होता है और वो उस मॉन्स्टर के सर में अटैक करके उसे खत्म कर देता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि क्वीन जिस जगह में गिरा था उस जगह में मून लाइट पड़ रही थी और उस लाइट की वजह से उसकी एनर्जी बूस्ट हो गई। अब जैसा कि वो मॉन्स्टर मर चुका था तो क्वीन उस जगह में उन सबको कहता है कि चलो इस नर्क से बाहर निकलने के लिए। लेकिन तभी अचानक से क्वीन की तरफ कोई पीछे से हमला करता है, लेकिन उस अटैक से क्वीन को ज्यादा कुछ नहीं होता। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वही कमांडर था, जो कि इस बार रेंजर के साथ आया था। वो हंस रहा था और कहने लगता है कि तुम इस बार मुझे नहीं हरा सकते क्वीन, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं आया हूँ, बल्कि सबसे पावरफुल बंदे को लेकर आया हूँ और उसकी मैजिकल स्वॉर्ड से वो तुम्हें एक झटके में ही खत्म कर देगा। यहाँ उसकी स्वॉर्ड को देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। बीबी और क्वीन उस जगह में कुछ चिल्लाने की आवाजें सुन पा रहे थे और वो आवाजें काफी ज्यादा अजीब थी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। पहले तो उस जगह में उस कमांडर से कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या वाकई में दो छोटे बच्चों को मार के तुम जस्टिस की बात करते हो? उनका कसूर ही क्या है? हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिटी से बाहर ही तो जाना चाहते हो। इस बात पर वो कमांडर रेंजर के सामने फेंकने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें बाहर ही निकलना था तो इलीगल वाले रास्ते से क्यों जा रहे हो, मेन रास्ते से क्यों नहीं जा रहे? बल्कि सच तो ये था कि वो कमांडर चाहता ही नहीं है कि कोई इस जगह से बाहर जाए और इसी वजह से वो काफी सारे लोगों को लूट भी रहा है और इस वक्त वो रेंजर के सामने भोला बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इसके बाद वो कमांडर रेंजर को उनके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, तो जिस पर रेंजर अपनी तलवार को उठाकर अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो उसकी पावर को इकट्ठा कर रहा था तो क्वीन उस जगह में उन चिल्लाने की आवाजों को और भी तेजी से सुन पा रहा था और अब जैसा कि रेंजर उसके ऊपर अटैक करता है तो क्वीन भी उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उस अटैक पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और क्वीन पीछे हट जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि क्वीन अभी भी जिंदा था, जबकि उसके एक अटैक में वो कब का मर चुका होता। इस चीज को देखकर वो कमांडर काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि आखिर ये बच कैसे गया। यहाँ दूसरी तरफ क्वीन उससे कहता है कि ये कैसी स्वाड है? इस स्वाड की वजह से मेरे कानों में दर्द हो रहा है। पहले तो उस जगह में पूछती कि कौन सी आवाजें, तो बीबी उसे बताती कि क्या तुम नहीं सुन पा रहे? एक लड़की की चिल्लाने की आवाजें। रेंजर की स्वाड में एक तरह की बेरी मौजूद है और ये उसे की दर्द की आवाजें हैं। इस स्वाड के नजदीक जो भी आता है वो खत्म हो जाता है और इस वक्त उसे क्वीन की चिंता होने लगती है। यहाँ वो कमांडर हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि बस एक और अटैक और ये लड़का खत्म। यहाँ वो रेंजर को एक और बार अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन रेंजर अपनी स्वाड वापस रख लेता है, ये कहते हुए कि उसका काम पूरा हुआ। वो नहीं मरा तो इसमें मेरी क्या गलती? तुमने सिर्फ एक ही अटैक करने के पैसे दिए थे। तो इस बात पर वो कमांडर काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि सीरियसली अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें और दे दूंगा, लेकिन एटलीस्ट इसे खत्म तो करके जाओ। तो जिस बात को सुनकर रेंजर तैयार हो जाता है और एक बार फिर से वो क्वीन की तरफ पावरफुल वाला अटैक करता है। क्वीन उस स्ट्राइक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और बहुत ही ज्यादा अंदर गिर जाता है। अपना मिशन पूरा होने के बाद रेंजर उस जगह से चले जाता है। उनकी उस जगह से चले जाने के बाद फाइट कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इस जगह से निकलना होगा। मैं जाकर ऊपर शिप्स देख कर आता हूँ। इस चीज पर बीबी उससे पूछती कि क्या वाकई में हम क्वीन को अकेला छोड़कर जा रहे हैं? फाइट उससे कहता है कि तुम उसकी परवाह मत करो, वो बंदा है जो कि अपनी मौत की ग्रेव से भी बाहर आ जाए और ये तो इसके लिए बहुत ही आसान होगा। दूसरी तरफ क्वीन की आंखें एक काफी पुराने अंडरग्राउंड प्लेस में खुलती है। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता उस जगह में वही कमांडर आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे मालूम था तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे, इसलिए मैं पूरे जुगाड़ के साथ आया हूँ। अफसोस इस जगह तो तुम अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस जगह चांद की रोशनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस वक्त इस सिटी के काफी नीचे वाली पार्ट में। जिस बात को सुनकर
क्वीन काफी ज्यादा हैरान होता है। उसी वक्त उस जगह में बहुत सारे वॉरियर्स आकर क्वीन को घेर लेते हैं। यहाँ वो कमांडर हंसने लगता है और कहने लगता है कि मैं भी देखता हूँ अब तुम इस जगह से कैसे बच के भागते हो, क्योंकि तुमने मेरी नाक के नीचे दम करके रखा है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को खो दिया, और जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो, क्योंकि इन वॉरियर्स के सामने तुम टिक भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अकेले हो और वैसे भी बिना पावर्स के हो तो तुम बच्चे ही। क्वीन उसकी बकवास को इग्नोर कर रहा होता है और अपनी पास्ट की मेमोरीज का एक क्लिप याद करता है, जहाँ पर अर्गानोक नाम का एक बंदा उसे बता रहा होता है कि तुम इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम्हारे पास पावर्स है, तुम इसलिए स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि तुम्हारे पास स्किल्स है। और इस बात को याद करके क्वीन को समझ आ जाता है कि अब उसने क्या करना है। भले ही उसके पास इस वक्त पावर्स ना हो, तलवारबाज है। उसी वक्त वो सबके सब वॉरियर्स साथ में क्वीन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन क्वीन उनके अटैक से बच जाता है और उनमें से एक गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर कि वो गार्ड क्वीन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तो जिस चीज को देखकर क्वीन समझ जाता है कि ये लोग कमजोर नहीं है। यहाँ वो कमांडर अपने लोगों के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं, ये सोच के उसके ऊपर अटैक मत करो कि वो बच्चा है, अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं इस चूहे की अकड़ निकालना चाहता हूँ। तो जिस चीज पर वो सबके सब वॉरियर्स उसके ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं, लेकिन क्वीन हर बार उनके अटैक से बच जाता है। तभी अचानक से क्वीन उन वॉरियर्स के साथ ना लड़कर उस कमांडर की तरफ भागने लगता है, जिस चीज पर उसे लगता है कि शायद वो उसे मारना चाहता है, और वो कमांडर भी भागने लगता है। जहाँ कमांडर की जान बचाने के लिए वो गार्ड्स भी क्वीन के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन एक जगह आकर वो कमांडर जमीन में गिर जाता है। वो उस जगह में डर रहा होता है और उसी वक्त क्वीन अपनी स्वॉर्ड को काफी तेज के स्पीड से नीचे घोप देता है। तो जिस चीज पर उस कमांडर को लगता है कि शायद वो मरने वाला है, लेकिन असल में क्वीन ने उसके ऊपर अटैक नहीं करा था, बल्कि जमीन में करा था। और उस अटैक की वजह से पीछे मौजूद वो सारे के सारे वॉरियर्स बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं। तो जिस चीज को देखकर वो कमांडर उस जगह में डर जाता है और टर्मराइज हो जाता है। वो क्वीन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें कैसे मालूम यहाँ पे ट्रैप था। वो हकलाते हुए इस जगह में उससे पूछता है कि तुम बच्चे तो नहीं हो। तो क्वीन उससे कहता है कि सही कहा, ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं इससे पहले भी आया हूँ, इसलिए मुझे ये जगह तुमसे ज्यादा अच्छा मालूम है। ये जगह अर्गोनिक की है और उसने मुझे इस जगह के बारे में सब चीजें बताई है। इसके बाद वो उस कमांडर को इग्नोर करते हुए उसके पीछे जो दरवाजा मौजूद था वहाँ से एक चर्च में घुस जाता है, जहाँ का प्रीस्ट उससे पूछता है कि ये बच्चा कहाँ से आ गया। क्वीन इस मॉन्क को भी इग्नोर करते हुए उस बीच जगह में मौजूद ट्री के पास जाने लगता है और उसे देखकर अर्गोनिक को याद करने लगता है। अर्गोनिक का नाम सुनकर वो प्रीस्ट उससे कहता है कि अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो जो कि उन 7 हीरोज का सर्वेंट था। वैसे उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है सिटी के लिए, उसकी बनाई हुई वॉल्स लोगों को बचाती है, लेकिन अफसोस उसकी गद्दारी की वजह से उसे मार दिया गया था। तो वो गद्दारी, इस बात पर क्वीन उस जगह में हंसने लगता है और उस पेड़ की तरफ देखकर कहने लगता है कि देख रहे हो, जिस दीवार को तुमने बनाया था सब लोगों को बचाने के लिए और 7 हीरोज को बचाने के लिए, अब वही लोग तुम्हें गद्दार और उन 7 हीरोज का सर्वेंट बोल रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, जिन लोगों की तुमने मदद करी थी आज वही तुम्हारे अगेंस्ट है। क्वीन की बातों को सुनकर वो मॉन्क उस जगह में गुस्सा हो जाता है। उसकी नजर उस कमांडर की तरफ जाती है और उससे पूछता है कि ये बच्चा कौन है। वो कमांडर कहता है कि ये पागल लड़का है जो कि सिटी से भागने की कोशिश कर रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब ये बड़बड़ा क्यों रहा है अकेले में। यहाँ क्वीन उन दोनों को इग्नोर करते हुए स्ट्री के और ज्यादा नजदीक जाकर उससे पूछता है कि अर्कानिक, क्या तुम मुझे आज भी देख पा रहे हो। यहाँ वो प्रिस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि क्या अर्कानिक लगा रखा है, वो अच्छा आदमी नहीं था, वो एक गद्दार था। और इसके बाद वो उसे हिस्ट्री बताने लगता है कि वैसे तो नॉर्मली 14 हीरोज को चूज किया गया था किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए और वॉर के लिए, लेकिन उनमें से बाकियों ने गद्दारी करती थी, जिस वजह से 7 हीरोज ने उन्हें खत्म करके उस पूरी कंट्री को बचाया। क्वीन को मालूम था कि ये सिर्फ और सिर्फ अधूरा सच है। वो इस जगह में याद करता है कि कैसे अर्कानिक हमेशा इस किंगडम के बारे में भलाई चाहता था, उसने कैसे किंगडम के लोगों को बचाने के लिए इन वॉल्स को बनाया था, लेकिन उसे ग्रुप से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो एम्परर के साथ काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि एम्परर के इरादे सही नहीं थे। वो सिटी में क्रूरलिटी और तानाशाही करना चाहता था और इसी वजह से उसने अर्कानिक और बाकी हीरोज को खत्म कर दिया था 7 हीरोज के हाथों। जो हीरोज इस वक्त अच्छाई का मास्क पहने हुए बैठे हैं वो कोई हीरो नहीं है। तो उसी तरफ हम उसी प्रिस्ट को देखते हैं जो कि अपनी ही बातें कर रहा होता है। वो उससे बताने लगता है कि तुम्हें मालूम है बच्ची, जब अर्कानिक ने उस पिलर वॉल को बनाया था तो उस वक्त काफी सारे टेंटिकल्स जैसी चीजें फॉर्म होने लगी थी और इसी चीज को छुपाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए एम्परर ने मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंप दी और फिर मैंने इस अंडरग्राउंड सीक्रेट जगह को बनाया। क्वीन उस जगह में हंसने लगता है और कहने लगता है कि आज तुम प्रिस्ट बनने का ढोंग कर रहे हो, जबकि एक टाइम पर तुम एक लुटेरे मर्चेंट हुआ करते थे। कितनी अजीब बात है ना, जिस बंदे ने इतना कुछ करा इस किंगडम के लिए आज उसका नामो निशान भी नहीं है और लोगों की आंखों में एक झूठ की पट्टी बांधी हुई है। लेकिन बस बहुत हो गया,
अब मैं इस चीज को नहीं देख सकता। अर्कानिक ने मुझसे कहा था कि मैं किंगडम की प्रोटेक्शन करूं और उस पूरे किंगडम में पीस लाऊं, लेकिन यहाँ पीस तब तक नहीं आ सकती जब तक कि ये किंगडम एक बार फिर से नहीं टूट जाता। यहाँ वो अपनी तलवार निकाल कर तैयार हो जाते हैं, जिसे देख कर वो प्रिस्ट उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम जो भी करना चाहते हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आखिर ये बच्चा है कौन है, उससे रोकता क्यों नहीं कोई। वो उस जगह में कमांडर की तरफ देखने लगता है, जिसने कि अपने हाथ पहले खड़े कर रखे थे। उसे मालूम था कि वो क्वीन को नहीं हरा सकता, लेकिन वो प्रिस्ट उस जगह में क्वीन के ऊपर अपने एरो से वार कर देता है, जिसे कि क्वीन बड़ी आसानी से काट देता है और इसके बाद वो स्त्री के ऊपर अटैक करके उसे भी तोड़ देता है। बाहर हम बेबी फाइट और बैलेट को देखते हैं, जो कि सिटी से बाहर निकलने में नाकामयाब हो जाता है क्योंकि आखिरी शिप भी जा चुकी थी और अफसोस वो लोग पकड़े जाते हैं। तभी अचानक से आसपास की पूरी जगह हिलने लगती है और सबके सब लोग उस पिलर को देखने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे करके अब गायब होने लगे थे और टूटने लगे थे, जिसने की सिटी को रोका हुआ था बीच से। अब इस चीज को देखकर वो गार्ड्स अपना काम छोड़कर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि वो इस भगदड़ में नहीं बच पाएंगे। जब वो सिटी की पिलर से बनी हुई दीवार टूट जाती है तो वहाँ की जितना भी जनता होती है वो सबके सब भागने लगते हैं सिटी से बाहर, क्योंकि वो भी सालों से चलते हुए आए एम्परर की तानाशाही से परेशान हो चुके थे। और हमें मालूम था कि ये काम किसने करा है, क्वीन ने। दूसरी तरफ क्वीन जब बाहर आता है तो उसे अर्कानिक की बातें याद आने लगती है, जहाँ अर्कानिक उससे कह रहा होता है कि तुम जाकर 7 हीरोज का साथ दो, मैं सिटी की प्रोटेक्शन करूंगा और इसे बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ था वो क्वीन को ही मालूम है कि कैसे उन 7 हीरोज ने क्वीन और बाकी सबको मार दिया था। यहाँ दूसरी तरफ हम उसी कमांडर को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। वो जैसे कैसे करके उस अंडरग्राउंड प्लेस से बाहर आ जाता है, जहाँ बाहर निकलते उसे रेंजर दिखाई देता है और वो उस जगह में चुपचाप खड़ा हो रखा था। उसे देखकर वो कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि सारी जगह तबाह हो गई। तो रेंजर उसके सवाल का जवाब नहीं देता, जैसे कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद वो कमांडर उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे? अगर तुम मेरी मदद करोगे यहाँ से बाहर निकलने में तो मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। तभी वो दोनों के दोनों नोटिस करते हैं कि काफी लोगों का ग्रुप उन्हीं की तरफ बढ़ते ही जा रहा है, जो कि उस जगह में सिर्फ और सिर्फ उस कमांडर से बदला लेने के लिए आ रहे थे। जिसे देखकर वो कमांडर उस जगह में रेंजर के सामने भीख मांगने लगता है और उसे लालच देने लगता है। लेकिन रेंजर उससे कहता है कि ये तुम्हारे कर्मा ही है, अब भुगतो इसको। और ये कहकर वो उस जगह से चले जाते हैं उन लोगों को कमांडर के साथ छोड़कर, जिस पर कि वो कमांडर चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। तो उसी तरफ हम बेबी बैलेट और फाइट को देखते हैं, जहाँ पे कि इतने सारे भगदड़ की वजह से वो सबके सभी बच चुके थे। वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे की शिप्स मौजूद थे। उनमें से एक शिप निकलने ही वाली थी, लेकिन उस शिप में बहुत सारे गार्ड्स बैठकर जा रहे थे और वो लोग आपस में लड़ रहे थे कि कौन सबसे पहले बैठेगा। तो जिस पर फाइट अपने वेपन से पकड़कर उन सबको पीछे धकेल देता है और खुद उन तीनों के साथ उस शिप में बैठ जाता है और इसे चलाते हुए सिटी के बाहर ले जाने लगता है, जहाँ पैलेट नोटिस करती है कि जो उनकी सिटी थी अब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अब तक तो उसका अंडरग्राउंड वाला होटल भी खत्म हो गया होगा। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन एक तरह से सही था, क्योंकि इतने सारे लोगों को एम्परर की तानाशाही से मुक्ति जो मिल गई। यहाँ बीबी भी काफी ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसे क्वीन की फिक्र हो रही थी। वो कहती कि भले ही वो लड़का बदतमीज तो था, लेकिन तभी भी उसने मेरी जान बचाई थी काफी बार। क्या वो वाकई में उस सिटी के मलबे के नीचे दब गया होगा? तभी अचानक से उन्हें अपनी शिप के ऊपर एक काफी बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है, जिसके ऊपर और कोई नहीं बैठा था बल्कि क्वीन बैठा था। जिस चीज को देखकर उन सबके चेहरों में एक बार फिर से रौनक आ जाती है और फाइट कहता है कि मुझे मालूम था। तो उसी दफा हम सिटी के बाहर उन 7 हीरोज को देखते हैं जो कि साथ में खड़े थे और वो इस कमोशन को देख पा रहे थे और लोगों को कि वो कैसे सिटी के बाहर आ गए। वो सबके सब लोग उस जगह में इकट्ठा हो जाते हैं और 7 हीरोज को अपना देवता मान रहे होते हैं। लेकिन वो 7 हीरोज फील कर पा रहे थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है, वो भी बहुत ही बुरा। यहाँ हम एक प्रिस्ट लड़की को देखते हैं जो कि आसमान को देखकर कह पा रही थी जो होने वाला है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ हम क्वीन को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन में बैठकर जब जा ही रहा होता है उन 7 हीरोज के पास, तभी उनमें से एक हीरो क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसपे कि क्वीन डायरेक्ट जमीन में क्रैश हो जाता है। क्वीन उस जगह में खड़ा होता है, भले ही वो इंजर्ड था लेकिन अभी भी उसकी आंखों के अंदर गुस्सा था उन 7 हीरोज को देखकर। तभी उनमें से गिलेन नाम का हीरो नीचे आता है, जिसे देखकर क्वीन कहता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, सबको। और इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, लेकिन उससे पहले ही उन 7 हीरोज में से दूसरा हीरो क्वीन की बॉडी को पैरालाइज कर देता है और वो सबके सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं, जिससे कि वो हिल भी ना पाए। अब उस जगह में जो जनता होती है उन्हें लगता है कि शायद से जो क्वीन है वो बुरा है जो कि 7 हीरोज के अगेंस्ट जा रहा है। और इसके बाद वो चिंता 7 हीरोज से कहने लगती है कि तुम इस गद्दार को मार दो। तो जिस चीज पर गिलेन क्वीन के नजदीक आता है
लेकिन वो उसे मारता नहीं है, बल्कि लोगों के सामने कहता है कि ये तो बस एक बच्चा है और एक बच्चे को मार के क्या ही मिलेगा, लगता है वो बड़ी मुसीबतों से आया है। और इसके बाद वो उसे जिंदा छोड़ देता है और शिकार से चले जाता है, जिस चीज को देखकर जनता को लगता है कि शायद वो हीरो तो महान है, उसने एक छोटे बच्चे को छोड़ दिया जो कि उन्हीं के अगेंस्ट था। और इस चीज पर वो सबकी नजर में एक बार फिर से महान बन जाता है, जिस चीज को देखकर क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वो कहता है कि हाँ, मुझे मालूम था कि तुम यही करोगे, जनता राज्य सबको अपने अंडर कर दिया तुमने और हम लोगों को दुश्मन बना दिया बाकी की नजरों के सामने। लेकिन क्वीन को खुद भी मालूम था कि वो 7 हीरोज के सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वेस्ट के अलावा, जबकि वो अकेला और 7 हीरोज के साथ पूरी जनता। अब उसे उस जगह में ये लगने लगता है कि आखिर वो है क्यों इस दुनिया में, जब वो बदला नहीं ले सकता, वो कमजोर है, वो नहीं लड़ पाएगा उन 7 हीरोज के अगेंस्ट। तभी अचानक से एक वॉरियर ड्रैगन में बैठ कर आकर क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है। जिस वक्त क्वीन ब्रेकडाउन से जूझ रहा था, यहाँ हम फाइट और पैलेट और बीबी को देखते हैं, जो कि शिप के जरिए जब जा रहे होते हैं तो वो उस वॉरियर के ड्रैगन के मुंह के अंदर क्वीन को देख पा रहे थे कि वो उसे कहीं ले जा रहा है। तो क्वीन को बचाने के लिए फाइट अपनी शिप से उसके ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसपे कि उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वॉरियर अपने ड्रैगन के साथ और क्वीन के साथ जमीन में क्रैश हो जाता है, जिस चीज पर उस वॉरियर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस शिकार में क्वीन को देखकर उसके ऊपर अब अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन बेबी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें उसे नहीं मानने दूंगी। जिस बात पर वो वॉरियर कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ, तुम बस एक बच्ची हो और तुम उसे नहीं बचा पाओगी। तो बेबी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कहती है कि क्वीन बुरा नहीं है, उसने बहुत बार मेरी जान बचाई है और शायद इस बार उसे बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी होगी, तो मैं तैयार हूँ। तो जिस चीज पर वो वॉरियर बेबी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपनी साइड की उस वाली साइड से जिस साइड धार नहीं थी, जिसे देखकर बेबी डर जाती है और सीधा क्वीन के ऊपर जाकर गिरती है। उसे मार कर उठाने लगती है, लेकिन इस वजह से वो वॉरियर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक बार फिर से बेबी के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी तलवार निकाल देता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही एंड होती है। तब तक के लिए बाय बाय।